अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन, सर्वोच्च नेता ने ईरान को कैसे रूपांतरित किया? ईरान की धर्मतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। आइए अयातुल्ला अली खामेनेई के जीवन, विचारों और नीतियों पर एक नजर डालते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने देश को उसके वर्तमान स्वरूप में ढाला, अमेरिका के साथ कड़ा टकराव बनाए रखा और तानाशाही शासन किया, इजरायल और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि खामेनेई इजरायल अमेरिका के संयुक्त अभियान में मारे गए थे। ईरान ने सर्वोच्च नेता खामेनेई की शहादत के उपलक्ष्य में 40 दिनों का सार्वजनिक शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की हैं। सबसे पहले, ईरान में सर्वोच्च नेता के पास कितनी शक्ति है? ईरान की धर्मतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका से भी ऊपर होता है। खामेनेई सशस्त्र बलों के प्रमुख थे, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया और प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करते थे और निर्वाचित अधिकारियों को बर्खास्त करने, कानूनों को रद्द करने और युद्ध या शांति की घोषणा करने की शक्ति रखते थे। उनका नियंत्रण इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स (IRGC) और कुद्स फोर्स की देखरेख के माध्यम से विदेश और सैन्य नीति तक भी फैला हुआ था, जो ईरान के क्षेत्रीय अभियानों का संचालन करती है। उनकी स्थिति वलायत फ़िक़्ह या न्यायविद के संरक्षक के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक धर्मगुरु को इस्लामी राज्य पर सर्वोच्च संप्रभुता प्रदान करता है। इस विचारधारा को उनके पूर्ववर्ती अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने विकसित किया था और 1979 के संविधान में इसे शामिल किया गया था। अयातुल्ला अली खामेनेई कौन थे? अली खामेनेई का जन्म 1939 में उत्तरी ईरानी शहर मशहद में हुआ था। वे अपने पिता, जो एक धर्मगुरु थे, के नेतृत्व वाले एक साधारण परिवार में 8 बच्चों में से दूसरे थे। खामेनेई ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए 1958 से 1964 तक कोम में धार्मिक अध्ययन किया और फिर 1962 में ईरान के शाह के खिलाफ अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के आंदोलन में शामिल हो गए। शाह के शासनकाल में कई बार जेल में डाले जाने के बाद खामेनेई 1979 की क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे खोमेनी के उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च नेता बने। खामेनेई के शुरुआती वर्षों से पता चलता है कि उनकी रुचियां विविध थीं। उन्होंने ईरानी बुद्धिजीवियों के साथ मेलजोल रखा और धर्मनिरपेक्ष एवं इस्लामी दोनों तरह के विचारों को आत्मसात किया। साहित्य प्रेमी होने के नाते उन्होंने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिज़रेबल्स की प्रशंसा करते हुए इसे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बताया और 2004 में राज्य टेलीविजन के अधिकारियों से कहा, एक बार लेस मिज़रेबल्स जरूर पढ़े। यह उपन्यास लेखन के क्षेत्र में एक चमत्कार है। खामेनेई उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद को दोषपूर्ण मानते थे और पश्चिम को भौतिकवादी और इस्लाम विरोधी समझते थे। फिर भी वे पूरी तरह से पश्चिम विरोधी नहीं थे। 1999 में युवा ईरानियों के एक समूह से उन्होंने कहा, पश्चिमी संस्कृति सुंदर और बदसूरत चीजों का मिश्रण है। एक समझदार राष्ट्र अच्छी चीजों को अपनाएगा और उन्हें अपनी संस्कृति में शामिल करेगा और बुरी चीजों को नकार देगा। अयातुल्ला अली खामेनेई, मशहद से सर्वोच्च नेता तक। जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव। 1939 मशहद में जन्मी, 8 बच्चों में दूसरी संतान। पिता एक धार्मिक मौलवी थे। 1958-64 कोम में धार्मिक अध्ययन किया, इस्लामी न्यायशास्त्र में गहन अध्ययन किया। 1962 शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के आंदोलन में शामिल हुए। 1960 से 70 के दशक राजनीतिक सक्रियता के कारण शाह के शासनकाल में कई बार जेल में डाला गया। 1979 शाह को सत्ता से हटाने वाली इस्लामी क्रांति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। 1981 ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ईरान-इराक युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। 1989 उन्होंने खोमेनी के बाद सर्वोच्च नेता का पद संभाला और 35 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे। 2026 इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में मारे गए,
ईरान ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पश्चिमी सभ्यता की उनकी मूल आलोचना यह थी कि यह अत्यधिक भौतिकवादी है। विकास पर एक बैठक में उन्होंने कहा, पश्चिम केवल एक ही आयाम को देखता है, भौतिकता को। इसके विपरीत इस्लामी सभ्यता में न्याय, प्रार्थना, स्वतंत्रता और सर्वोच्च ईश्वर के निकट जाना शामिल है। इस प्रकार उनका आदर्श केवल एक सशक्त ईरान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ ईरान था। खामेनेई के प्रभावों में मिस्र के इस्लामी सिद्धांतकार सैयद कुतब जैसे इस्लामी विचारक शामिल थे, जिन्होंने लिखा था कि सरकार के बिना इस्लाम और इस्लाम के बिना एक मुस्लिम राष्ट्र अर्थहीन है। और निश्चित रूप से इस्लामी क्रांति के जनक अयातुल्ला खुमैनी भी शामिल थे। और खोमेनी की तरह, जिन्होंने अमेरिका को महान शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा था, खामेनेई भी इन दोनों देशों के प्रति अपनी अटूट शत्रुता के लिए जाने जाते थे। 2010 में जब फ्लोरिडा के एक पादरी ने कुरान जलाने की धमकी दी, तो खामेनेई ने संकेत दिया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने उस समय कहा था, इन कृत्यों की कमान वर्चस्ववादी व्यवस्था और ज़ायोनी योजना केंद्रों के हाथों में है। खामेनेई ने क्या किया? ईरानी विश्लेषक मोहसेन मिलानी ने एक बार फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में लिखा था, खामेनेई ने राज्य की क्रांतिकारी पहचान को संरक्षित करना अपना मिशन बना लिया है, विशेष रूप से यह कि यह इस्लामी सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे और पश्चिम का विरोध करे। खामेनेई के शासनकाल में ईरान ने अप्रत्यक्ष तरीकों से क्षेत्रीय शक्ति का उदय किया। इस्लामी गणराज्य ने लेबनान से लेकर यमन तक फैले प्रॉक्सी गुटों को वित्त पोषित, प्रशिक्षित और सशस्त्र किया, जिससे तेहरान इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने दुश्मनों का सामना प्रत्यक्ष युद्ध के जोखिम के बिना कर सका। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी और इराक और सीरिया के विभिन्न मिलिशिया गुटों को ईरान से समर्थन प्राप्त हुआ है। खामेनेई ने ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रतिरोध सिद्धांत के माध्यम से नया रूप दिया, जिसका उद्देश्य देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रति कमजोर होने से बचाना था। इसमें तेल पर निर्भरता कम करना, चीन और रूस के साथ व्यापार बढ़ाना और सरकारी सब्सिडी में कटौती करना शामिल था। हालांकि इस सिद्धांत की प्रभावशीलता एक अलग ही मुद्दा था। ईरानी अर्थव्यवस्था अभी भी तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और सब्सिडी में कटौती के कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। खामेनेई ने परमाणु विज्ञान को राष्ट्रीय गौरव और प्रगति का प्रतीक बताया। उनके लिए ईरान का यूरेनियम संवर्धन का अधिकार केवल ऊर्जा का नहीं, बल्कि संप्रभुता का भी सवाल है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और उन्होंने 2015 के परमाणु समझौते पर बातचीत की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में अमेरिका द्वारा इससे पीछे हटने की आलोचना की। खामेनेई ने असहमति को कैसे दबाया? देश में खामेनेई ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने सरकार के हर स्तर पर वफादारों को नियुक्त किया, जिससे उदारवादियों या सुधारवादियों के लिए प्रभाव हासिल करना मुश्किल हो गया। असहमति को दबाने में भी वे निर्दयी थे। हाल के वर्षों में ईरान में कम से कम 2 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से सबसे भीषण राजनीतिक उथल-पुथल में तब्दील हो गए। 22 वर्षीय अमीनी को ईरान के अनिवार्य इस्लामी ड्रेस कोड का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में नैतिकता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया गया और 500 से अधिक लोग मारे गए। महिला, जीवन, स्वतंत्रता के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग गायब हो चुकी नैतिकता की पुलिस सड़कों पर लौट आई है, लेकिन अधिकारियों ने नरम रुख अपनाने का संकेत दिया है। खामेनेई के शासनकाल में दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन पिछले साल 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। तेहरान के ग्रैंड बाजार में व्यापारियों के प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ यह अशांति गंभीर आर्थिक चिंताओं से प्रेरित होकर पूरे देश में फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इन प्रदर्शनों को भी बेरहमी से कुचल दिया गया। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।